नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। अब जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि एक छोटे से पोस्ट ने पूरे शहर का माहौल बिगाड़ के रख दिया है। मैं उसी पोस्ट की बात कर रहा हूं जिस पोस्ट पे पिछले 10 दिन पहले उप मेयर ने, डिप्टी मेयर ने, दरभंगा नगर निगम की डिप्टी मेयर ने पोस्ट किया था। उसी पोस्ट की मैं बात कर रहा हूं और उस पोस्ट पे आरएसएस के ऊपर गलत तरीके से टीका टिप्पणी की गई थी और उसके बाद जितने भी हिंदू संगठन हैं उन सभी में आक्रोश है, सभी में गुस्सा है। सभी का यही कहना है कि इस तरीके के पोस्ट को डालकर समाज में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और ये बात सच्चाई भी है। इस तरीके के पोस्ट से समाज में सौहार्द बिगड़ता है और ऐसे पोस्ट के बाद पोस्ट को डिलीट करके माफ़ी मांगनी चाहिए थी इस तरीके की बातों को लेकर, लेकिन डिप्टी मेयर की तरफ से किसी भी तरीके की कोई भी माफ़ीनामा नहीं की गई है, माफ़ी नहीं मांगी गई है और किसी के आक्रोश में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और बीते दिन 7 तारीख की संध्या बकरीद के दिन की बात है। मशाल जुलूस पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत भाजपा के सदस्य, बजरंग दल और भी कई संगठन के जो लोग थे उन लोगों ने मशाल जुलूस निकालने का पहले से पूर्व से कार्यक्रम नियोजित कर रखा था और उसी कार्यक्रम को रोकने के लिए कल पुलिस प्रशासन जहां से कार्यक्रम स्थल था, जहां से मशाल जुलूस को निकालना था, आयकर चौराहा स्थित सर्वे कैंपस के पास से, वहीं पे पुलिस प्रशासन अपने दल बल के साथ आती है और जुलूस नहीं निकालने की बात की जाती है और इस वार्तालाप के बीच उग्रता इतनी बढ़ जाती है कि धक्का मुक्की करके लाठी चार्ज भी कर दिया जाता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, कहाँ तक उचित है? इस तरीके से समाज में माहौल ख़राब ही होगा, ना कि अच्छा होगा। और एक छोटे से पोस्ट को लेकर इस तरीके का माहौल ख़राब हो रहा है और माफ़ी जिसे मांगना चाहिए था उन लोगों के द्वारा माफ़ी नहीं मांगा जा रहा है और जो डिप्टी मेयर के समर्थन में हैं, उनसे जुड़े हुए राजनीतिक लोग हैं, उन लोगों का भी टीका टिप्पणी इस तरीके से अब निकलकर सामने आ रहा है जो कि अच्छा नहीं है। वैसे टीका टिप्पणी से समाज में माहौल और भी ज़्यादा बिगड़ेगा, लेकिन ऐसे लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और जिन लोगों के आत्मा को ठेस पहुंचा है, जिन सनातनियों के दिल को ठेस पहुंचा है, उन लोगों के जुलूस को निकालने के लिए तो मना कर ही दिया गया, उसके अलावा लाठी चार्ज भी किया गया है। वहां पे उपस्थित लोगों ने महिला के ऊपर भी, महिलाओं के साथ भी बदतमीजी की गई है जो वहां महिला नेत्री थीं। तो आपको बताते चलें कि यहाँ पे जो भी लोग उपस्थित थे उन लोगों का भी बयान हम सुनेंगे, लेकिन इस तरीके से जो पुलिस ने अपना जोर प्रयोग किया है, किसके कहने पे लाठी चार्ज की गई है, ये सभी सवाल खड़ा है और इस सभी सवाल का जवाब समाज में लोगों को चाहिए। इस तरीके की व्यवस्था, इस तरीके की कानून व्यवस्था में किस तरीके से शहर सुरक्षित रहेगा, ये शहर में रह रहे लोग जानना चाहते हैं। तो आइए इस घटनाक्रम में क्या कुछ यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारियों ने कहा है और साथ ही साथ जिन लोगों के साथ घटना घटी है उन लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मांग है, हम ये देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे थे। हम लोग अपने मशाल जुलूस की तैयारी कर रहे थे और उस तैयारी के मद्देनज़र जो यहाँ के प्रशासन है वो आए और डिमांड करने लगे कि आज कार्यक्रम मत कीजिए, आज नहीं कीजिए, आप लोग कल कर लीजिए, कल सवेरे कर लीजिए, कल शाम में कर लीजिए, कल रात में कर लीजिए। लेकिन हमारा जो तय कार्यक्रम है मैं उसे ही फॉलो करूँगी ना। हमारे अध्यक्ष जी जो कहेंगे मैं उसे फॉलो करूँगी और उसके मद्देनज़र इतनी ज़्यादा संख्या में इन लोगों ने हम लोगों पे डंडा बरसाया है जिसकी मैं कल्पना आप लोग नहीं कर सकते हैं। उतनी ज़्यादा डंडा बरसाए आप लोग थे ही होंगे, आप तो थे, आपने वीडियो बनाया भी होगा, देखा होगा कि किस तरह हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है देश के लिए।
और तब जा करके इतना से नहीं हुआ तो यहाँ से ले जा करके वहाँ तक ले गए। मुकेश जी को गाड़ी में पैक करके ले गए, अध्यक्ष जी को गाड़ी में पैक कर रहे थे। जब गाड़ी में अध्यक्ष जी बिल्कुल नहीं बैठे तो इनको गाड़ी से ढकेल करके 20 रोड पे करके इनको 2-4 डंडा लगाया गया, डंडे बरसाए गए। ये कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। आपके कार्यकर्ताओं पर डंडे बरसाए गए हैं? हाँ, एकदम कौन पूरी लोगों ने तरह से किन लोगों ने बरसाया? प्रशासन ने बरसाया है। यहाँ पे तो उस समय एसडीओ भी मौजूद थे, एसडीपीओ भी मौजूद थे, सभी मौजूद थे। हम लोग को यह इंस्ट्रक्ट किया जा रहा था कि आप लोग यहाँ से जो भी मसाल जुलूस है वो मत ले जाइए। क्या नाम है आपका? संगीता शाह, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष। शांतिपूर्ण मसाल जुलूस की तैयारी यहाँ पे आयकर चौराहा पे कर रहे थे सभी कार्यकर्ता मिलकर। इसी बीच में प्रशासन लोग आए हैं और बातचीत ही हो रही थी। उसी दरमियान उधर से एकदम डंडाबाजी करना शुरू हो गया। एक भी पुलिस में प्रशासन में महिला कोई प्रशासन नहीं थी और जेंट्स प्रशासन के द्वारा हम सभी महिलाओं पे वार किया गया है। ये सरासर गलत हुआ है। इसके लिए उन लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये मैं आप बता रही हूँ, ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। आपके कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसाए, कितने कार्यकर्ता घायल हुए हैं? अभी तो 4-5 कार्यकर्ता अभी तो देखे भी नहीं है। हम लोग अभी तुरंत आके बैठे ही हैं। किसी की अरेस्टिंग भी हुई है? 50 से ऊपर कार्यकर्ता घायल। अच्छा, अभी जो है अभी क्या को ले गया है आपके कार्यकर्ता को? 5-7 को ले गया, कोई दिख ही नहीं रहा है कि उसको मारा भी है? मारा है एकदम। हाँ, बत्ता उठा के एकदम मारा है कमांडो के द्वारा। कैसे से मारा है? बत्ता था यहाँ पे रखा हुआ, उसका डंडा था, उसका क्या था, उतनी भीड़ में तो हम लोग देख भी नहीं पा रहे थे। आप लोग के साथ भी बदसलूकी हुआ? एकदम बिना महिला प्रशासन के द्वारा पुरुष प्रशासन सभी लोग मिलके हम सभी महिलाओं पे वार किए हैं। नाम बता दीजिए। सोनीपुर में वार्ड पार्षद हूँ और जिला उपाध्यक्ष भाजपा में। विधायक देखिए, मसला ये हुआ, पहले तो लाठीचार्ज जैसी बात नहीं हुई है। हुआ ये है कि हम पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज मसाल जुलूस निकालने के लिए की सूचना दी गई थी मंडल पदाधिकारी महोदय को, जिस पर आज की स्थिति को देखते हुए, बकरीद पर्व को देखते हुए, फोर्सेस के जो इंगेजमेंट है, जो डेपुटेशन है, उसको देखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए रिटर्न में उन्हें इस जुलूस को नहीं निकालने के लिए स्पष्ट कहा गया। फ़ोन द्वारा सूचित किया गया। उनका फ़ोन ऑफ आने पर थाना अंतर्गत जहां उनका घर पड़ता है, थाने प्रभारी को भेजकर उनसे बात किया गया। थाना प्रभारी ने उनसे हमारी बात करवाई। हमने बात कर उन्हें सूचित किया, समझाने का प्रयास किया कि आज के दिन मसाल जुलूस को नहीं निकाला जाए, स्थगित किया जाए। कल या परसों जब भी वो उसकी अनुमति पुनः लेंगे उन्हें मिल जाएगी, वो कर सकते हैं। बावजूद इसके फ़ोन को लोगों ने बंद किया, बंद रखा और जो मेरे मुख्य कार्यकर्ता थे इधर उधर से एकत्रित हो गए। जो उनका निश्चित स्थल था, उसी स्थल पर उसी समय पर सारी तैयारी के साथ मसाल, टॉर्च, उसमें और जो भी चीज़ें होती हैं, उपकरण, सारे इक्विपमेंट्स के साथ उस जगह पर एकत्रित हो गए। वहाँ हमारी फोर्सेस पहुँची। वहाँ जाकर हमने और अनुमंडल पदाधिकारी महोदय ने समझाने का प्रयास किया कि आज की स्थिति को देखते हुए, रिटर्न ऑर्डर को देखते हुए ये जुलूस नहीं निकाला जाए, स्थगित किया जाए, उन्हें इसकी अनुमति दी जाए अगले दिवस पर। इस सब को नज़रअंदाज करते हुए अपनी तैयारी में लगे रहेगा कि मशाल जुलूस निकलेगा, यहीं से निकलेगा और निश्चित स्थल तक जाएगा। इस क्रम में हम लोगों ने ये इसका समझा कि उस मसाल और इक्विपमेंट जो हमको सीज कर लिया जाए, कल उन्हें फिर वापस कर दिया जाएगा। जो भी होगा उसी क्रम में नोक-झोंक, धक्का-मुक्की वो करने लगे और कुछ युवा जो कार्यकर्ता थे, युवा लड़के थे, उन्होंने काफ़ी धक्का-मुक्की की। उसी क्रम में दोनों तरफ धक्का-मुक्की हुई। फिर उन्हें कुछ और लीडर्स आए, कुछ लोग आए, फिर बातचीत के दरमियान उन्हें डिस्कस कराया गया। डिटेन किसी को डिटेन भी किया गया सर? डिटेन किसी को नहीं किया है। कोई हर आदमी को अलग अलग किया गया कि आप अंदर जाइए। बगल में 50-100 मीटर पर थाना था, कुछ लोग थाने में आए। उसके बाद सब लोग अपने घर जा चुके हैं। महिला का जो कार्यकर्ता, उनका आरोप है कि पुरुषों के द्वारा उनको पीटा गया है। नहीं, पुलिस हमारी हमारी महिला सिपाहियाँ भी थी, महिला पदाधिकारी भी थी और ऐसा नहीं कि उनको पुरुषों की द्वारा पीटा गया। ऐसी कोई व्यवस्था कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। तो घायल भी पुलिस की तरफ या उसके तरफ किसी तरफ से कैसे इसमें धक्का मुक्की हुई है, ऐसे घायल जैसी बात हमारे से नहीं है। वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, बताया जा रहा है कि लाठीचार्ज हुआ, वायरल किया जा रहा है। देखिए, सब पुलिस थे, पुलिस के हाथ में लाठी थे। हम कहते हैं कि धक्का मुक्की होने लगी, धक्का दिया जाने लगा, हमें धक्का दिया गया, एसडीओ मंडल पदाधिकारी उन्हें धक्का दिया गया, हमारे फोर्सेस उन्हें धक्का दिया गया, थाना प्रभारी कहे थे उन्हें दिया गया, तो बल प्रयोग किया गया है। 12:30 के बीच में व्हाट्सएप के द्वारा सूचना दी गई कि आदित्य नारायण जी के द्वारा कि आज उनके द्वारा 5:30 में जुलूस निकाला जाएगा, जो कि डिप्टी मेयर के विवादित बयान के आलोक में था, कि उसके विरोध में था।
मुझे उनके द्वारा पत्र प्राप्त होते ही उनको फ़ोन पे और पत्र के द्वारा सूचना दे दिया गया कि आज बकरीद है और इस दौरान सारा फोर्स मजिस्ट्रेट जो है लॉ एंड ऑर्डर में लगा हुआ है और प्रशासनिक दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक नहीं है कि आप इस मसाल जुलूस को निकालें। और ये पत्र उनको भी निर्गत कर दिया गया, आज भी उनके सारे पार्टी वर्कर्स को भी भेज दिया गया। फिर भी मुझे 5 बजे के अराउंड सूचना प्राप्त हुई कि आलते चौराहे पर लगभग 100 लोग जमा हैं। मैं वहाँ आया, आने के बाद उनको ये बताया गया कि भाई आपको अनुमति नहीं है, आप ये प्रोग्राम ना करें। बट वो जिद पे अड़े हुए थे कि नहीं हम प्रोग्राम करेंगे। और फौज के द्वारा वो मसाल था उनके हाथ में जो उनसे लेने की कोशिश की गई, उसमें उनके द्वारा धक्का मुक्की किया गया फौज के साथ। लेकिन जो उन्होंने आरोप लगाया कि कई लोग घायल है, लाठीचार्ज की गई पुलिस के द्वारा। नहीं, कोई लाठीचार्ज नहीं की गई है। वो बांस का वो था जिसमें उन्होंने मसाल बनाया था, वो उसको पकड़ रहे थे और हमारा था कि भाई ये मसाल हमें दे दो, कल आप ये मसाल ले लेना, आप कल कर लो ये प्रोग्राम आप वो कर रहे हैं। बट आज का दिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से सूटेबल नहीं था इस प्रोग्राम को करने के लिए। लेकिन ये सिर्फ अब बताया लाठीचार्ज नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तो कई वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जो पुलिस दिख रही है उसमें कि जो है कहीं ना कहीं लाठी चलाया जा रहा है। खैर वो लाठीचार्ज का कोई आदेश नहीं दिया गया था, इसलिए मैं इस पर नहीं कह सकता हूँ। वीडियो अगर है उसको देख के उसकी जांच की जाएगी क्या है वो। अच्छा, ये बताइए सर, आरोप ये लगाया जा रहा है कि कोई मसाल जुलूस निकाला नहीं गया था, बल्कि नहीं, जब सूचना उनको ये दे दी गई सवाल थी, सुनिए, पत्र जब आ गया तो वो जो निकालने वाले थे 5:30 बजे, उन्हीं लोगों को एक कैंपस में बैठ के समझाया जा रहा था और कि अब मसाल जुलूस नहीं गए। मसाल जुलूस नहीं, उन लोग का आरोप है कि निकला भी नहीं था और पुलिस ने कार्रवाई कर दी। नहीं, तो मसाल जुलूस निकलने के पहले हम वहाँ पहुँच गए। हम लोगों ने कहा कि आज आप नहीं निकाल सकते हैं, आप यहाँ से एकत्रित हैं, हट जाएँ। और ये जो मसाल का जो वो था बांस में लगा हुआ, हमने कहा इसे हमारे पास जब्त कर दें, आप कल लेके जाएँ, जब भी आप ये करें आप हमसे ले लें। लेकिन उन्होंने विरोध किया और हमारे साथ लगा। कुछ पुलिस वाले भी घायल है क्या, उनके काम लगा हुआ चोट भी देखना पड़ेगा। सर, महिला कार्यकर्ता का आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस के द्वारा महिला पर भी लाठीचार्ज की गई ये है। लाठीचार्ज किसी ठीक है। शांतिपूर्वक मसाल जुलूस निकालने वाले थे उप महापौर के बयान के विरोध। उप महापौर जी, उन्होंने, हम लोगों ने कहा उस पर देशद्रोह का मुकदमा हुआ और उन FIR भी हुआ। हम लोग आज एक राष्ट्र मसाल के नाम देशद्रोह का उसके ऊपर FIR हो, इसीलिए कि संवैधानिक पद पर रहते हुए उप महापौर ने राष्ट्रीय एकता को खंडित करने वाला बयान दिया। उन्होंने 2 नेशन थ्योरी की बात कहकर दरभंगा में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए उनका बयान प्रशासन के सामने उसने माफ़ी मांगी और आधा घंटा के बाद वह अपने बयान से पलट गई। इसके पीछे उनका किनका हाथ है, यह पता लगाने के लिए हम लोगों ने FIR किया और आज हम लोग शांतिपूर्ण मसाल जुलूस निकाल रहे थे। उप महापौर पर देशद्रोह का मुकदमा हो, प्रशासन यहाँ आई, उन्होंने कहा कि अनुमति नहीं है। हम लोगों ने कहा अनुमति नहीं है तो मसाल जुलूस नहीं निकालेंगे। तब तक DSP साहब के नेतृत्व में और सदर अनुमंडलाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हमारी महिला कार्यकर्ताओं के साथ और मुकेश महासेठ वार्ड पार्षद और विभिन्न कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की शुरू की और अनवरत 2 हत्थे लाठी से मारते हुए हम लोगों को रोड तक ले गई और रोड पर हमारे ऊपर भी लाठी डंडे बरसाए। महिला पुलिसकर्मी नहीं थी? महिला पुलिसकर्मी के बिना, अब वो थे या नहीं थे हम नहीं जानते हैं, ये बिना महिला पुलिसकर्मी के पुरुष पुलिसकर्मियों ने महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की। क्या हम लोग भारत के नागरिक हैं? एक तरफ जो देशद्रोह की बात बोलती है उसके ऊपर में कोई FIR नहीं होता है। यहाँ बहुत आज हमारे यहाँ पुलिस को भेज दिया गया, भैया मैं देशद्रोही हूँ क्या? बैनर पोस्टर फटा हुआ है, बैनर पोस्टर फटा हुआ है, गिरा हुआ है। बैनर ये सब प्रशासन के द्वारा धक्का मुक्की की गई। अध्यक्ष बैनर पोस्टर को फाड़ा गया और हम लोग शांतिपूर्ण वार्ता कर रहे थे। उन्होंने वार्ता भी नहीं की, वार्ता का समय भी नहीं दिया और उन्होंने 2 हत्थी लाठी चार्ज करना, लाठी चार्ज किया हम लोगों के ऊपर। हम पुरुष महिला सभी कार्यकर्ता। किसके आदेश पर ये लाठीचार्ज हुआ? वो तो प्रशासन के लोग थे, उन्होंने लाठी चार्ज किया। DSP साहब स्वयं लाठी लेकर भाग रहे थे। कौन DSP सर थे? यहाँ के तो सदर DSP है, जैसे हम लोग बहुत बड़ा गुंडा हो, हम लोग और कौन SDO कौन थे? SDO साहब सदर अनुमंडलाधिकारी। अभी आपके बगल में बहुत सारे कटोरा रखे हुए हैं दर्जनों, क्या है वो?
मसाल जुलूस के लिए मसाल की तैयारी थी। हाँ, सब उन्होंने तोड़ फोड़ किया और हम लोग मसाल जला भी नहीं हुआ है। मसाल जलने हम लोगों ने कहा जब आपका परमिशन नहीं है तो हम प्रशासन के परमिशन को मानेंगे, हम लोग मसाल नहीं जलाएंगे, आपने अनुमति नहीं दी। यह बढ़ता चल रही थी। हम लोग सब लोग 5 मिनट में यहाँ से अपने अपने घरों को जा रहे थे, जब तक पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया। आपके कितने बिना किए हुए कार्यकर्ता भी अरेस्ट हैं? जी, हमारे 2-3 कार्यकर्ता को उन्होंने मारा पीटा, हमारे ऊपर भी लाठीचार्ज किया, अरेस्ट भी किया। जब हम उनको बचाने के लिए गए तो गाड़ी से घसीट कर हमको रोड पर ढकेला गया, हमारे ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया। गाली गलौज का भी प्रयोग जी, उन्होंने गाली गलौज का प्रयोग किया। और हम लोग मान लीजिए गुंडा थोड़े हैं, पुलिस महिलाओं पर लाठीचार्ज कर रही थी। कितना बड़ा अपराध है। अब महिला पुलिस से महिला की वार्ता चल रही थी, जब मसाल जुलूस हमने निकाला ही नहीं, हम यदि मसाल लेकर निकलते तब हमारा अपराध था। तब अब यदि हम मसाल लेकर निकलते, आप लोग यहाँ शांतिपूर्ण बैठे थे क्या? हाँ। यहाँ पर क्या कर रहे थे आप लोग? हम लोग यहाँ, जब हम लोगों का मसाल जुलूस का कार्यक्रम था, प्रशासन ने कहा हम अनुमति नहीं देंगे। हम लोग यहाँ नियत समय 5 बजे हम लोग यहाँ जमा हुए थे कि हम लोग भाई जब प्रशासन अनुमति नहीं दिया है तो हम लोग अपने अपने घर को जाएंगे, बाकी किसी दूसरे दिन करेंगे। गाड़ियों की भी तोड़फोड़ की गई है क्या? गाड़ी को तोड़फोड़ की गई। हमारे कार्यकर्ताओं को बर्बरतापूर्ण, 2 कार्यकर्ता को सैकड़ों पुलिस ने लाठी से मारा। ऐसा निर्ममतापूर्ण कार्रवाई किया। प्रशासन की साजिश की जांच होनी चाहिए। हम लोग तो मांग करते हैं कि लगता है कि क्या प्रशासन भी उन देशद्रोहियों से मिला हुआ है। जो देशद्रोह की बात करे उस पर FIR नहीं, जो देशभक्ति की बात करे उस पर लाठीचार्ज का वीडियो भी बना हुआ है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आदित्य नारायण मन्ना, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी।